नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। हमें है आपसे सीधा सरोकार, इसलिए एक बार फिर संसद टीवी पर हम लेकर आए हैं आपका अपना कार्यक्रम आयुष्मान भव, जिसमें हम रखेंगे आपकी संपूर्ण सेहत का ख्याल। बात करेंगे शारीरिक रोगों की तो करेंगे खुलकर चर्चा मानसिक विकारों पर भी, ताकि हर तरह की बीमारी रहे हमसे कोसों दूर। और आयुष्मान भव में हम सिर्फ एक पैथी की नहीं बल्कि एक साथ एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी के विशेषज्ञों से जानेंगे हर एक बीमारी का सटीक इलाज, इससे जुड़ी सावधानियां और सबसे पहले बात करेंगे प्रिवेंशन की। तो आप हर हफ्ते आयुष्मान भव में जुड़िए हमारे साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या की जो बहुत आम होती जा रही है, साथ ही हर उम्र में लोग इसका शिकार बन रहे हैं। आज बात एंजाइटी की। इन दिनों लगातार बिगड़ती लाइफस्टाइल की वजह से लोग कई तरह की समस्याओं का शिकार होते जा रहे हैं और एंजाइटी इन्हीं में से एक ऐसी समस्या है जिससे आजकल कई लोग परेशान हैं। आखिर क्या है ये एंजाइटी, क्या है इसके लक्षण, इसका इलाज और इससे बचने के उपाय या कहीं इसे मैनेज करने के उपाय। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं तीन बेहद खास मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नवीन ग्रोवर, सहायक प्रोफेसर हैं क्लिनिकल मनोविज्ञान IHBAS दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ग्रोवर। इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर महेश व्यास भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर हैं और प्रमुख हैं बुनियादी सिद्धांत विभाग है और डीन हैं PhD अध्ययन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर व्यास। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर बिपिन जेठानी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं आप नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर बिपिन जेठानी। शुरुआत डॉक्टर नवीन ग्रोवर आपसे करूंगी। पहले आप थोड़ा दर्शकों को समझाइए, एंजाइटी की बात हो रही है, एंजाइटी क्या है और कब ये एक डिसऑर्डर बन जाता है? एंजाइटी देखा जाए तो एक भाव है, एक इमोशन है जो सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं इसको, और ये अपने आप को कई तरह से प्रकट करती है। एंजाइटी ये आपके विचारों की तरफ से भी प्रकट कर सकती है, जिसमें कि नेगेटिव विचार आते हैं, आपके व्यवहार की तरफ से भी प्रकट कर सकती है और आपके शारीरिक बदलाव की तरफ से भी प्रकट कर सकती है। लोग इसे बुरा मानते हैं, जबकि देखा जाए तो एंजाइटी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, आपका अच्छा काम करने के लिए ज़रूरी चीज़ भी है। ठीक है। तो इसमें एक हम लोग बोलते हैं इन्वर्स यू रिलेशनशिप। एंजाइटी और आपके काम करने की क्षमता के अंदर में एक इन्वर्स यू रिलेशनशिप रहता है, या आप उसको कह सकते हैं बेल शेप्ड कर्व। तो जब तक आपकी एंजाइटी एक ऑप्टिमम लेवल की नहीं रहेगी तब तक आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी। कम एंजाइटी में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ज़्यादा एंजाइटी में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ठीक है, यानी एंजाइटी ज़रूरी है, लेकिन कितनी होनी चाहिए, कितनी घातक है, इस पर हम आगे चर्चा करना आगे चर्चा करेंगे कि वही बोल रहे हैं हम लोग, एंजाइटी कम होने से भी नुकसान है, एंजाइटी ज़्यादा होने से भी नुकसान है। बिल्कुल। और इस बीच अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं तो जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि भारत में भी इसका आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके जब हमने कोरोना का समय देखा उसके बाद एंजाइटी से जुड़ी समस्या और ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। एंजाइटी डिसऑर्डर को लेकर जो WHO है, माफ़ कीजिएगा, WHO ये कहता है कि 301 मिलियन पीपल दुनिया भर में इससे ग्रसित रहे हैं 2019 में, और औरतें जो हैं, महिलाएं हैं, वो पुरुषों से ज़्यादा इसकी शिकार होती हैं। और चाइल्डहुड यानी बचपन से लेकर जो किशोरावस्था है उस दौरान इसके सिम्टम्स पहचानने शुरू होते हैं एक तरह से। यानी और भी आंकड़े हैं जिसमें मैं बात करूंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 में से 4 व्यक्ति ही इसके लिए इलाज ढूंढता है, इसको एक विकार समझता है। ठीक है डॉक्टर ग्रोवर, मैं आऊंगी और भी आंकड़ों की हम बात करते रहेंगे। एक बात तो समझ में आ रही है डॉक्टर व्यास कि ये समस्या आम हो चुकी है, और खासकर जैसा हमने कहा कोरोना के बाद ये एंजाइटी और ज़्यादा लोगों में बढ़ने लग गई है। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, हमें डॉक्टर ग्रोवर ने बताया कि एंजाइटी अच्छी है, ये देखना है कितनी होनी चाहिए। आयुर्वेद एंजाइटी को लेकर या कहीं चिंता को लेकर क्या कहता है? देखिए, एक बात कही गई कि चिंता चिता समा प्रोक्ता। जिस टाइप से अगर कोई व्यक्ति है तो जितनी ज़्यादा चिंता रहेगी ना, उसके शरीर पे पूरा उसका प्रभाव दिखाई देता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। कई बार हम सामान्य व्यवहार में भी बोलते हैं किसी व्यक्ति को, अपने ने पहले देखा था, उसका पूरा स्वरूप बहुत अच्छा था, थोड़े दिन बाद हम मिलते हैं तो उसको कहते हैं कि आपको ऐसी कौन सी चिंता है जो खाई जा रही है। माने चिंता के कारण पूरे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है।
तो चिंता एक ऐसी अवस्था है कि किसी को काम करने के लिए अगर वो अपने उस काम को ध्यान दे वहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके कारण वो परेशान होने लग जाता है तो उसका जो परफॉर्मेंस है, जो वो कर सकता है, वो भी नहीं कर पाता है। तो चिंता के कारण शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्रियाएं प्रभावित होती हैं और उसके कारण बहुत सारी चीज़ें वो अनुभव करने लग जाता है कि ये सब चीज़ें मेरे अंदर है। और आयुर्वेद में तो चिंता को यहाँ तक कहा है कि ये निदानार्थकर रोग है, माने चिंता के कारण, बेचैनी के कारण और बहुत सारी व्याधियाँ उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो इसको कहना चाहिए कि रोगों का कारण भी है, इसके कारण व्यक्ति अपने सामान्य काम नहीं कर पाता है। और एक और लक्षण आयुर्वेद में बताया कि कर्तव्यता और अकर्तव्यता, माने व्यक्ति को क्या करना है उसका डिसाइड वो अच्छे से नहीं कर पाता है चिंता के कारण। तो इसका और दूसरा एक उसमें एक लक्षण उत्पन्न हो जाता है, परामर्श बहुत लेता है, माने हर एक व्यक्ति से पूछता है उस विषय में, फिर उसको लगता है कि नहीं मैं एक और व्यक्ति से पूछ लूं, और उसको किसी के द्वारा भी कही हुई बात से वो सेटिस्फाई नहीं होता है। ये चिंता की वो कंडीशन हो जाती है जब बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त हो जाता है। जैसा कि अभी गुरुवर जी ने बताया था कि जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, अपने यहाँ सब में कहते हैं अति सर्वत्र वर्ज्य, जब ज़्यादा हो जाता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो और कई व्याधियों का कारण बन जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर जेठानी, आपका पहला कमेंट एंजाइटी को लेकर, चिंता को लेकर, और जो भारत में आंकड़ा है एज रिलेटेड फैक्टर की अगर बात करें तो 18 से 29 साल वो आयु वर्ग है जिसमें सबसे ज़्यादा एंजाइटी के मामले देखे जाते हैं। आप होम्योपैथी के नज़रिए से, एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के नज़रिए से क्या कहना चाहेंगे एंजाइटी को लेकर भारत में खासकर? देखिए, ऐसा है कि जैसे डॉक्टर व्यास ने भी कहा, डॉक्टर ग्रोवर ने भी कहा कि जो कंसेप्ट है एंजाइटी का, ये एक बैलेंस का है। एक चीज़ को आपको, हम जब शुरू से अगर हम देखा जाए तो हमारी सर्वाइवल के लिए एक एंजाइटी होना ज़रूरी है, क्योंकि हम उसी चलते अपने आप को बचा के रखते हैं, कॉशियस रहते हैं। तो एक शुरू से एक कंसेप्ट बनाया है कि एंजाइटी एक काइंड ऑफ इनेट डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे अभी बताया गया कि जब हम या तो उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते या हम बहुत सर्वाधिक चिंता करते हैं जिससे हमारी वर्क एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ जाए। अब क्योंकि ये जो वर्क एफिशिएंसी का कंसेप्ट है, ये ज़्यादातर एप्लीकेबल होता है 18 जब आप शुरू करते हैं कमाना, आप दिनचर्या अपने ज़िंदगी की रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप देखते हैं, आप अपनी लाइवलीहुड ले शुरू करते हैं, तो वहाँ वो जो प्रेशर, जो स्ट्रेस सिचुएशंस हैं, वो उनका दबाव और बढ़ता जाता रहता है और ये चलता रहता है 18 साल के बाद से। फिर जैसे जैसे आप एक मिड लाइफ में आते हैं, फिर जब आप अपनी प्लानिंग करते हैं ओल्ड एज के लिए, तो ये एक ऐसा एज ग्रुप है जहाँ पे जो स्ट्रेसर मैकेनिज्म है हमारे इन्वायरमेंट में, उनका प्रभाव बढ़ता रहता है। और जैसे जैसे इनका प्रभाव बढ़ता रहता है तो हमारा जो अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, कभी कभी वो ओवरशैडो हो जाता है, वो दब जाता है। उसके चलते फिर लक्षण आने लग जाते हैं एंग्जाइटी के, चाहे शारीरिक रूप में हो, चाहे मानसिक रूप में हो, चाहे व्यवहारिक रूप में हो। होम्योपैथी में एक बात ज़रूर कही जाती है और जानी जाती है कि ना सिर्फ एंग्जाइटी के लक्षणों को लेकर, बट बाकी बीमारियों के उत्पन्न होने में भी एंग्जाइटी का बहुत मेजर रोल है। और इसलिए क्योंकि हमारी अपनी जो पैथी है, चाहे वो एलोपैथी भी हो, चाहे वो आयुर्वेदा, वो एक जो साइकोसोमैटिक जो अप्रोच है उसमें एंग्जाइटी का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके होम्योपैथी में। बिकॉज हमारी जो भी हम दवाई सिलेक्ट करते हैं, जो भी हम दवाई देते हैं, उसमें मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि बीमारी शुरू कैसे हुई। और ये खास करके और इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम मानसिक रोगों की बात करते हैं। बिल्कुल। तो मैं जानूंगी कि होम्योपैथी में